So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. एंड लास्ट क्लास में हम लोग गौतम बुद्धा का अर्ली एज मतलब अर्ली लाइफ जो था वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। और उसके अलावा जो बर्थ सिंबल वगैरह था वो सब भी देख लिए। और आज हम लोग चलते हैं टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू हो जाए मेरे भाई। हाँ, शुरू हो गया। ओके, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हम लोग स्टार्ट किए थे। किसी तरह से हेटेरोडॉक्स सेक्ट वगैरह हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि क्यों इसका उदय हुआ था, क्या क्या मतलब कैटलिस्ट रहा था इसके उदय होने में, कौन कौन लोग इसमें थे, कहाँ कहाँ पर उदय हुआ था, कहाँ पर किस किस हेटेरोडॉक्स सेक्ट का कहाँ पर क्या नाम था। ये सब मल्टीपल चीजें हम लोग देख चुके थे। ये जो है ना, ये आपको एक सेकेंड। हाँ, ये जो है ये आपको मैच दी फॉलोइंग में पूछता है यूपीएससी। जो आईएएस की एग्जाम होती है ना उसमें मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट अर्ली लाइफ हम लोग देख चुके थे। और जो सिम्बल्स वगैरह था गौतम बुद्धा के बर्थ एंड डेथ वगैरह को से रिलेटेड वो सब भी हम लोग देख चुके थे। और किस चीज को, ग्रेट इनसिएशन को बुद्धिज्म में क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, इनलाइटनमेंट को, निर्वाण, फर्स्ट सेरेमन को, धर्म चक्र परिवर्तन, और डेथ को महापरिनिर्वाण, इसका सिंबल्स भी हम लोग देख चुके थे। ये सारी चीजें यूपीएससी में मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में ये सब भी आ सकता है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, एक बार देखिएगा तो अपने आप समझ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा में। अब गौतम बुद्धा का टीचिंग जो है वो दो दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो फोर नोबल ट्रूथ, जिसको हम लोग चार आर्य सत्य बोलते हैं हिंदी में। चार आर्य सत्य, जिस सत्य के खोज में वो निकले थे, तो वो ये चार चार सत्य उनको मिला था। यहाँ पर लिखा था ना मैंने कि क्लास में ये 29 की एज में ये घर से छोड़ दिए थे कि क्यों छोड़े थे, तो इन दी सर्च ऑफ ट्रुथ। तो ये सच्चाई इनको, ये चार जीवन की सच्चाई इनको पता चला। और सच्चाई क्या क्या थी, तो एक था सफरिंग, मतलब चारों ओर कोहरा है, कोहरा है, धुआं ही धुआं है। ओके, जिंदगी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है। ओके, जिंदगी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है। अब दुख क्यों है भैया, दुख है क्योंकि आदमी के अंदर डिजायर है। आदमी के अंदर डिजायर है, वो मैंने बताया था ना कि वो चार जो आदमी जो दिखे थे उनको, एक बूढ़ा मैन, इसके अंदर क्या डिजायर है कि मेरा जवानी वापस आ जाए। सिक मैन, इसके अंदर क्या डिजायर है कि हमको कहीं से पैसा मिले, दवा वगैरह हो जाए, मेरा इलाज हो जाए, ठीक है, हम ठीक हो जाए। ओके, एक डेड बॉडी, इसको भी, इसका भी जान चला गया तो ये भी अपना उदास है। इसके अंदर 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 भी कुछ नहीं है, एक जीवन की लालसा है, जीवन का भूख है। ओके, ये लालची है जीवन के लिए, सिख आदमी दवाई के लिए, बूढ़ा आदमी अपना जवानी के लिए। लेकिन जो एसेटिक था, संत महात्मा, ये क्या थे, एकदम निश्चिंत। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर के डिजायर को फूक चुके हैं, उनको जला करके फेंक चुके हैं। और अब ये पहुंच चुके हैं ए स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो मैंने आपको बताया था, एम एस धोनी वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, ए स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि आप एक स्टेज ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे पहुंच जाइए, एक स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी जहां से आपको किसी चीज का कोई भी अनुभव नहीं हो, दुख का आभास नहीं हो, सुख का भी आभास नहीं हो। ना सुख को सेलिब्रेट करना है, ना दुख दुख के समय में रोना है। ओके, तो कुछ भी फील ना हो। तो दुनिया में क्या है, चारों ओर दुख ही दुख है। दुख क्यों है, क्योंकि आदमी के अंदर डिजायर है। ओके, और दुख का अंत हो सकता है, दुख का अंत हो सकता है। क्या करना है, अपने अंदर का डिजायर को फूक देना है, अपने अंदर का डिजायर को फूक दीजिएगा, दुख का अंत हो जाएगा। ओके, और अपने अंदर का डिजायर को कैसे फूकना है, तो उसके लिए बताया कि एट फोल्ड पाथ, इसी को हम लोग मिडिल पाथ भी बोलते हैं, दैट इज अष्टांगिका मार्ग। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पाथ ही बोलते हैं, एट फोल्ड पाथ बोलते हैं। ये आठ तरीका वो बताए थे कि ये आठ काम करो तो तुम्हारे अंदर से जो डिजायर है वो खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो सरोज है तुम्हारे अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो त्रिरत्न के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बुद्धम दैट इज इनलाइटेंडेड, जो फिर धम्मा जो टीचिंग वगैरह वगैरह जो करता था। और संघा, संघा वो होता था जो मतलब बुद्धिज्म को प्रचार करता था।
ओके, जो बुद्धिज्म को प्रीच करता था, और जिसका एक काम और था कि जो ऑर्डर था ना संघ में, रूल रेगुलेशन, उसको फॉलो करना। ओके, यहाँ से हम लोग मिडिल पाथ में आते हैं। एक चीज यहाँ पर जो ये है कि ये जो गौतम बुद्ध थे ना, वो जो ऋणी व्यक्ति होते हैं, जो कर्जदार होता है, जो कर्ज ले चुका है, ओके, महिला, हैंडीकैप्ड और वुमेन एंड पर्सन जो जो जिसका एज 15 साल से कम हो, इसको जैसे संघ में इंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं माने थे। ओके, लेकिन बाद में उनका एक फेवरेट डिसाइपल था जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उसके डिसाइपल का नाम था आनंदा। आनंदा, ओके। अब इसके कहने पर जो है ना, इसने लेडीज और जो इंडेप्टेड पर्सन था उसको या फिर जो बोलते हैं कि हम लोग सर्वेंट वगैरह, गुलाम, ओके, उसको भी संघ में आने का अनुमति दे दिया था। वो मतलब गौतम बुद्ध अलाउ कर दिए थे कि आप लोग संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि आप जिससे कर्ज लिए हैं उससे परमिशन ले लीजिए, जो लेडीज है वो अपने फादर या हस्बैंड से परमिशन ले लेगी, और जो अभी अभी जिसका मैंने 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 चर्चा किया कि कोई नौकर वगैरह जो है या फिर किसी का गुलाम जो है वो अपने मालिक से परमिशन ले लेगा, तो वो संघ के अंदर आ सकता है। लेकिन उस उनकी एज 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। 15 साल से अगर नीचे है तो आप संघ का मेंबर नहीं बन सकते हैं। ओके, तो ये था, ये मिस हो गया होगा, तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दिया। आते हैं हम लोग मिडिल पाथ। क्या क्या चीज था? मिडिल पाथ था कि एक मतलब एक अच्छा नजर रखो, राइट व्यूज, मतलब कि अपने सच्चा मतलब अपने अपने दुख को पहचानो। दुख को पहचानने का मतलब क्या होता है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो। ओके, अब सपोज दैट कि एक स्टूडेंट है, उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो हमेशा से मतलब डिजायर है उसके अंदर कि वो यूपीएससी की तैयारी करे। ओके, आईएएस बन जाइए, उसका डिजायर है। लेकिन सरोज क्या है कि वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसका डिजायर, तो डिजायर पर वो फोकस नहीं करके अपने कर्म पर फोकस करे, तो अब जाकर के मतलब अपने अपने मतलब अपन जो सच्चाई है कि उसका तैयारी नहीं है, उस सच को वो एक्सेप्ट करे। राइट व्यूज मतलब होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। ओके, अपने दुख को पहचानो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, ये चीज है तो है, मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, रिजल्ट नहीं हुआ, दैट इज, ये मेरा मतलब मेरा तैयारी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ, तो ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपका दुख का रीजन है, इसको एक्सेप्ट करो और अपने काम पर मर अपने काम पर फोकस रखो, कर्मा के ऊपर ध्यान दो, दैट इज कर्मा, बेस्ड ऑन कर्मा। बुद्धिज्म फिलोसफी कहती थी कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, जो गीता गीता भी कहती है, उपनिषद का भी यही चीज है, कर्म पे ध्यान, कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता मत करो। तो डोंट थिंक अबाउट योर डिजायर, डिजायर तुम्हारा है आईएएस करना, दैट्स ओके, बट अपने काम पे फोकस करो, मतलब सच्चाई को एक्सेप्ट करो, तुम्हारा तैयारी नहीं है, आप इनडायरेक्टली अपने दुख को पहचानो। ओके, राइट रिजॉल्व मतलब कि लग्जरी वगैरह को हटाओ, अपने अंदर अंदर का जो डिजायर है उसको जला करके फूक दो। उसके अलावा जो है सो सच्चाई मतलब सच बोलो हमेशा, ट्रूथफुलनेस। उसका कंडक्ट, काम पे ध्यान दो। काम का मतलब ये नहीं कि किसी को मार दिए या किसी का कोई चीज चुरा लिए या अपन क्या बोलते स्वार्थीपन, वो सब भी नहीं रखना है, स्वार्थी नहीं बनना है, अच्छे काम करना है। ओके, जो भी काम करना है ऑनेस्टी से करना है, मतलब लिवलीहुड अपना अपना सही रखना है। ओके, राइट इफोर्ट, फिर राइट रिकलेक्शन मतलब कंसंट्रेशन अपना अच्छा रखो, योगासन वगैरह करो, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करो, अपने सेंसेस को जीत लो। मतलब सेंसेस मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियां, जो भी आदमी को कोई भी चीज जो फील होता है, ओके, चाहे वो सुख हो या दुख हो, किसी के लिए कोई प्यार हो, तो वो इंद्रियों की वजह से होता है। उसके ऊपर कंट्रोल करो एंड अपने आप को उस तरफ पुश करो जहां पर तुमको ना सुख का आभास हो, ना दुख का आभास हो, ना किसी से प्रेम हो, ना किसी से घृणा हो। ओके, दैट इज व्हाट बुद्धिज्म इज, गौतम बुद्धा ट्राई टू सेड। ओके, और उसका राइट मेडिटेशन मतलब अपने अपने डिजायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, और बुराइयों को खत्म करने के लिए क्या करना है, मेडिटेट करना है अपने आप को। और मेडिटेशन करने से क्या होगा, इंद्रियों पर हम लोग विजय पा लेंगे, इंद्रिय हम लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पा कर पा लेंगे। ओके, और इसी यही जो मिडिल पाथ है, इसको हम लोग 3 सब पार्ट में डिवाइड किए हैं। विजडम जिसमें आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब वही सच्चाई को एक्सेप्ट करो, और राइट एस्पिरेशन मतलब जो लग्जरी वगैरह को अपने अंदर से हटाओ, डिजायर्स को अपने अंदर से हटाओ। मोरलिटी मतलब होता है राइट स्पीच, अपना काम मतलब बोली अच्छा रखो, हमेशा सच बोलो। एक्शन, काम हमेशा अच्छा करो। राइट लिवलीहुड मतलब जो भी काम करो ईमानदारी से करो, गलत काम मत करो। ओके, राइट कंसंट्रेशन
मतलब कि अपना जो है सो जो इफर्ट होता है काम करने का वो सही डायरेक्शन में लगाओ, हमेशा अच्छा सोचो। ओके, थिंकिंग अपना 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 सही रखो। और राइट कंसंट्रेशन, मतलब कि अपने सेंसेस पर कंट्रोल पालो, अपने इंद्रियों को जीत लो, ताकि वो वहां वहां पर से तुम कहाँ पहुंच जाओ, एक स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी तक। दैट इज एम एस धोनी, नॉट विराट कोहली। एम एस धोनी हैज रीच्ड द स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उसके अलावा जो अष्टांगिका मार्ग था, ऑल्दो इसको इसको फॉलो करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट है, अचानक से नहीं हो पाता है। तो इसको फॉलो करने के लिए आपको अपने लाइफ में 10 सील है, उन्होंने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया 10 सील जिसको फॉलो करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो मिडिल पाथ है वो आसान हो जाएगा। तो वो क्या था कि हमेशा सच बोलो, हिंसा मत करो, किसी का कोई सामान मत चुराओ, प्रॉपर्टी को जमा मत करो, इंटॉक्सिकेंट मतलब कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, जो चीज शरीर के लिए खराबी है, सिगरेट गुटखा वगैरह मत खाओ। ओके, स्मोकिंग मत करो, ड्रिंकिंग मत करो। ओके, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर जो होता है, कोमल सैया, स्लिप वेल वगैरह का यूज नहीं करना है, स्लिप वेल वगैरह का यूज नहीं करना है। उसके बाद जो टाइमली भोजन खाओ, और जो स्मेलिंग थिंग्स होता है, इत्र वगैरह का जो आजकल जो लगा के जाते हैं लड़के सब, डिओड्रेंट, ओके, ये सब वाइल्ड स्टोन वगैरह यूज नहीं करना है। ओके, और अवॉइड ज्वेलरी, मतलब जो आभूषण वगैरह जो होता है वो सब यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो बुद्धिज्म जो जो फोकस किए थे वो था मतलब गौतम बुद्धा जो फोकस किए थे वो था कर्मा पर। यहाँ पर एक चीज ये मिस हो गया, जो निर्वाण होता है ना बुद्धिज्म में, निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मेरी मतलब सेल्वेशन। और सेल्वेशन क्या होता है वो मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ पिछले क्लास में, वैदिक एज में, कि अ, 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 जन्म और जन्म और मतलब बर्थ और रीबर्थ, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म, जन्म के साइकिल से मुक्ति पा लेना, उसको बोलते हैं निर्वाण। और इस ये आपको मिलेगा अपने अंदर का डिजायर को खत्म करने से। मेजर जो उनका एम्फेसिस है वही है, वो यही है कि अपने अंदर के डिजायर को खत्म करो और काम पे फोकस करो। ओके, आप एम एस धोनी का एक इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि वी ऑल गेट इनटू द प्रोसेस, वी ऑल गेट अंडर द प्रेशर बिकॉज वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस, सॉरी वी आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे मिलेगा? सही प्रोसेस से। हम लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, बट इसके बारे में नहीं सोचना है। गौतम बुद्ध यही कह रहे थे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आप लोग को सोचना है प्रोसेस के बारे में। ओके, तो कर्मा के बारे में जो गौतम बुद्ध का फिलोसफी था कि कर्मा ही जो है सबसे ज्यादा मेन मेन जो सेल्वेशन जो आपको देगा वो आपको कर्म से ही मिलेगा। आप कितना ही पूजा कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, वो वहां से आपको सेल्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, एक कवि की एक बहुत अच्छी कविता है, मैं पढ़ा था कि गंगा शरीर को धोती है, मन मन को नहीं, ऐसा कुछ कविता था, मैं पढ़ा था। आपको एक बार गूगल सर्च कीजिएगा, मिलेगा, अच्छा कविता पढ़िएगा। तो वही है कि कर्मा सबसे ज्यादा मैटर रहता है। आप कितना गंगा नहा लीजिए, आपको जो है सो मुक्ति नहीं मिलने वाला जब तक आपका कर्म सही नहीं रहेगा। कर्म ही पूजा है। ओके, और जो आपका प्रेजेंट है ना, वो आपका डिटरमाइन होता है पास्ट एक्शन से। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है, इसका मतलब है कि आप पहले अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि आप पीछे अच्छे से पढ़ाई नहीं किए। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट इज नो सिंस नो रिबर्थ, मतलब कि आपका अगर कर्म अच्छा है, आप अगर पाप नहीं कीजिए, मतलब पाप नहीं करे कीजिए, गलत काम नहीं कीजिएगा, तो आपका कोई दोबारा से रिजन्म नहीं होने वाला, दोबारा से जो है पुनर्जन्म आपका नहीं होने वाला है। और फाइनली आप लोगों को ब्लिस मिल जाएगा, मतलब आप लोगों को सैल्वेशन मिल जाएगा। ओके, गॉड के बारे में जो इनका जो थेसिस था गौतम बुद्धा का, वो ये था कि ये एग्नोस्टिक थे, मतलब ये बिलीव नहीं करते थे कि गॉड नाम का कोई चीज होता भी है एनवायरनमेंट में। ओके, और साथ में इनका जो मानना था कि यूनिवर्स में जो भी चीज मतलब है वो ट्रांजिशेंट है, मतलब कि अस्थाई है। कोई भी चीज नथिंग, मतलब कोई भी चीज अपने एनवायरनमेंट में जो है सो वो शाश्वत नहीं है। प्रकृति में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। जो एक किसी भी आदमी का किसी पर्टिकुलर चीज का एक पर्टिकुलर लाइफ लाइन है।
आप अभी आप कोई मोबाइल वगैरह यूज करते होंगे या कोई ईयरफोन वगैरह जो यूज करते होंगे, तो उसमें वो भी देखते होंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी अपना जवाब देता है, मतलब कि अब इसको चेंज करो, मुझे नया ला के दो। ओके, तो यूनिवर्स में जो भी चीज है वो सारी की सारी क्या है, ट्रांजिशन है, दैट इज अस्थाई है। ओके, और जो गौतम बुद्धा था ये भगवान वगैरह को नहीं मान करके ये मेनली फोकस किए थे कि किस तरह से आदमी के अंदर का जो सफरिंग्स है, यानी कि जो सौरव है, उसको खत्म किया जाए। ओके, अब जो सोल यानी कि आत्मा के बारे में जो इनका जो फिलोसफी था वो ये था कि बुद्धिज्म जो है सो क्या बोलते हैं, सोल में नहीं मानते थे कि सोल आत्मा नाम का कोई चीज होता है नहीं होता है, ये नहीं मानते थे। बस अब बस ये कहते थे कि सोल कुछ नहीं है कि एक मेंटल और फिजिकल कंडीशन है। क्या है, एक मेंटल और फिजिकल कंडीशन, और ये इस कंडीशन को ये 5 कंपोनेंट में डिवाइड किए थे। एक रूप, मतलब कि आदमी का शक्ल सूरत कैसा है, फॉर्म एंड मैटर, दैट बाल कैसा है, चेहरा कैसा है, नाक कैसा है, दांत कैसा है। ओके, एक है वेदना, दैट इज फीलिंग्स, आदमी के अंदर कैसा है, फीलिंग्स कैसा है, आदमी ऑप्टिमिस्टिक है कि निगेटिव माइंडेड है। ओके, तो मल्टीपल जो फीलिंग्स वगैरह जो होती है, ओके, अंदर में करुणा है या नहीं है, काइंड हार्टेड है या स्टोन हार्टेड है, वो सब। उसके बाद एक है सन्ना, दैट इज परसेप्शन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसा है, समझदारी वगैरह। उसके बाद है समखारा, दैट इज बिहेवियर, व्यवहार कैसा है। और वियाना, दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके, अब सूल में तो ये नहीं मानते थे, सूल में तो बुद्धिज्म नहीं मानते हैं, लेकिन वो बर्थ और रिबर्थ साइकिल में वो बिलीव करते हैं, क्योंकि बर्थ और रिबर्थ में बिलीव करेंगे तभी ना सेलिब्रेशन को बात कर रहे हैं। ओके, बर्थ और रिबर्थ के साइकिल में ये बिलीव करते हैं कि जन्म पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं। उनका कहने का है जो हमारा जो बॉडी है ना वो 5 कंपोनेंट से बना है, दैट इज पृथ्वी, दैट इज अर्थ, आप यानी कि फायर, तेज, वाटर एंड वायु, यानी कि ये जो है 5 कंपोनेंट, दैट इज पृथ्वी, अर्थ अपना अपना धरती, आग, पानी और वायु, इन इन सब चीजों से बना है हमारा अर्थ, फायर, वाटर, वायु। यस, ये 4 चीजों से जो है सो हम लोग का कंपोनेंट, मतलब हम लोग का बॉडी बना है। और जब बॉडी डेथ हो जाता है ना, तो बॉडी का, शरीर का डेथ होता है। ओके, शरीर का डेथ होता है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ना ये जिंदा रहते हैं। अब शरीर के डेथ होने के बाद ये एलिमेंट वापस से स्पेस में जाते हैं और ज्वाइंट होकर के एक न्यू बर्थ, मतलब न्यू ह्यूमन बींग बन करके वो धरती पर वापस आते हैं। यही यही 4 एलिमेंट है, दैट इज हवा, ये है अग्नि, ये है जल और ये है धरती। इसी 4 एलिमेंट से ह्यूमन शरीर बना है। और एलिमेंट्स कभी नहीं मरते हैं। द बॉडी डाइज बट द एलिमेंट्स आर एवर लिविंग, एलिमेंट्स हमेशा जिंदा रहते हैं। तो ये था आत्मन के बारे में कि आत्मा का मतलब क्या फिलोसफी है गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा आत्मा किस नजर से देखते हैं। गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स थी ना वो मेनली इन सब चीजों पर इम्फेसिस करती थी। एक मैत्री, दैट इज लव, करुणा, दूसरों के लिए मतलब सॉफ्ट हार्ट रखिए, कंपैशन। मुदिता, मतलब कि किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखना है, दूसरा जो सक्सेस हो रहा है तो उसके भी सक्सेस को एंजॉय करना है। अगर कोई आदमी आपसे पहले ट्रैंक्विलिटी के स्टेट को छू चुका है तो आपको उसके सक्सेस को एंजॉय करना, उससे सीखना है, उससे जेलसी का भावना नहीं रखना है। इक्विटी, मतलब इक्वानिमिटी, सबको अपने नजरिए से देखना है। नो एंगर, गुस्सा नहीं करना है। फिर वही जेलसी नहीं रखना है। उसके अलावा जो है सो झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना, शराब नहीं पीना है। रिलेशनशिप वगैरह यानी कि किसी से प्रेम मतलब किसी के लिए प्यार वगैरह रखना, ये सभी, ये किसी के लिए प्रेम वगैरह भी नहीं रखना, क्योंकि बुद्धिज्म सिंपल कहते थे कि किसी से प्यार नहीं, किसी से नफरत नहीं। तो रिलेशनशिप वगैरह में आपको नहीं रहना है। उसका लिबरल रहिए, ठीक ना, एक डेमोक्रेटिक मतलब उदार सोच रखिए। ओके, वेलकम बाय द लोअर क्लासेज, ये भी मैं आपको बताया था कि वैश्याज और शूद्राज बहुत ज्यादा मतलब परसेंटेज में जो थे वो ज्वाइन किए थे इसको, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। उसके बाद जो है सो अपना सोच को सही रखिए, अपना आइडियाज सही रखिए। ओके, और फिर नॉलेज जो है सो क्या बोलते हैं, नॉलेज कैसे प्राप्त होगा, तो सेल्फ रियलाइज कीजिए, वहीं से आपको नॉलेज होगा। और आपको जो नॉलेज मिला है उसको क्या करते रहिए, प्रीच करते रहिए, दैट इज प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो आज यही रखते हैं। कल हम लोग बुद्धिस्ट संघा को मतलब स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ तक जा सकते हैं कल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।